जय हिंद दोस्तों, सस्टेनेबल स्ट्रक्चर में आपका स्वागत है। दोस्तों आज मैं आपको बताऊंगा रूफटॉप से रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक है जो इंस्टॉलेशन और प्रोजेक्ट लगा हुआ है उससे रिलेटेड है। तो दोस्तों आज के टॉपिक में डिजाइन से रिलेटेड नहीं बताऊंगा, जो प्रोजेक्ट ऑलरेडी लगा हुआ है उसका क्या वो जो डिजाइन हुआ है किस हिसाब से वो लोग डिजाइन करते हैं। जो आजकल देखते हैं जितने विंड स्पीड आया और प्लांट पूरे फाउंडेशन के साथ उखड़ जाता है या पूरा स्ट्रक्चर डैमेज हो जाता है, क्या रीजन हो सकता है। तो आपको बता देता हूं कि आजकल जो छोटे छोटे ईपीसी स्टार्टअप करते हैं वो लोग क्या करते हैं कि जो नॉर्मल सेक्शन नॉर्मल हाइट पे लगता है वो सेक्शन सुपर स्ट्रक्चर में यूज कर लेते हैं, ज़्यादा हाइट पे यूज कर लेते हैं, जो गलत है। उसी के वजह से प्लांट आजकल डैमेज होता है। अब आपको बता देता हूं, मैं एक फोटो आप देख रहे हैं साइड में, इस फोटो में देखेंगे कि या मैंने थंबनेल जो लगाया हूं उसमें देखेंगे कि फाउंडेशन के साथ पूरा प्लांट उखड़ा हुआ है। क्या रीजन हो सकता है? रीजन आपको बता देता हूं कि आजकल इंडस्ट्री में जितने भी बिल्डिंग बनता है उस बिल्डिंग पे क्या होता है, जो उसका मदर स्लैब होता है, बिल्डिंग जो कास्टिंग होता है उसका जो विड्थ होता है वो 7 इंच 8 इंच या 10 इंच मैक्सिमम रहता है। अगर नॉर्मल बिल्डिंग है तो 6 इंच या 7 इंच रहता है, 7 इंच। अगर इंडस्ट्री वाले बिल्डिंग है तो उसमें कम से कम 10 इंच रहता है मदर स्लैब। उसके ऊपर वो लोग क्या करते हैं कि 4 से 5 इंच तक कास्टिंग कर देता है ब्रिक्स के साथ, मिट्टी के साथ, और ऊपर से एक लेयर और टाइल्स वगैरह लगा देते हैं। उससे क्या होता है कि उसके बिल्डिंग के अंदर ठंड रहे, कूलिंग की वजह से इंडस्ट्री वाले बिल्डिंग में किया जाता है। तो जो नए इंस्टॉलर होते हैं वो लोग क्या करते हैं, डायरेक्टली उसी पे फास्टनर ड्रिल करके फास्टनर कर देते हैं, ब्लॉक बना देते हैं, चले जाते हैं। 6 महीना साल भर के अंदर में क्या होता है, विंड स्पीड आता है और पानी के लेयर से वो छोड़ देता है। तो उस केस में क्या होता है, विंड स्पीड आया और पूरे प्लांट को लेके चला जाता है। तो इससे बचने के लिए आपको मैं बता देता हूं कि अगर आप आईएनसी इंस्टॉलर है या ईपीसी पूरे प्लांट लगाते हैं या स्ट्रक्चर सप्लायर, तो उस केस में क्या होता है कि सबसे पहले फाउंडेशन का साइज जो डिसाइड किया जाता है, जो स्ट्रक्चर डिजाइन करते हैं स्टैड पे उसके रिएक्शन के अकॉर्डिंग करते हैं फाउंडेशन का साइज। ऐसे नहीं कि किसी भी टाइप का फाउंडेशन बना दे 200 बाई 200, 500 बाई 500 या 1 मीटर बाई 1 मीटर, ये गलत हो जाएगा। 1 मीटर करते हैं तो बिल्डिंग पे ज़्यादा लोड आएगा, अगर 200 बाई 200 करते हैं तो फिर स्ट्रक्चर के लिए हानिकारक होता है। तो आपको बता देता हूँ, सबसे पहला केस होता है कि जो स्ट्रक्चर एनालिसिस करते हैं उससे रिएक्शन के अकॉर्डिंग आप फाइनल करवाइए कि फाउंडेशन का साइज कितने बाई कितने जा रहा है। पहला केस ये हुआ। दूसरा केस ये होगा कि आपको सबसे पहले चिपिंग करना पड़ेगा। आप जो बिल्डिंग पे लगा रहे हैं उस बिल्डिंग पे आपको चेक करना है कि मदर स्लैब कितने एम पे मिल रहा है, मतलब जो प्लास्टर किया है वो कितने एम का, 2 इंच 1 इंच या ईंट रखे हुआ है 5-6 इंच है। आप उस ईंट को कट करके निकालना पड़ेगा और डायरेक्टली मदर स्लैब में अगर 6-7 इंच का है, 8 इंच का मदर स्लैब है तो कम से कम 4 इंच तक ड्रिल कीजिए। ड्रिल करने के बाद केमिकल आती है, फिक्सचर केमिकल। उस फिक्सचर केमिकल के साथ या आप थ्रेड रॉड यूज कर लीजिए या एंकर फास्टनर जो हिल्टी वाले आते हैं, उस हिल्टी वाले को केमिकल के साथ उसको फिक्स कीजिए। फिर प्लास्टर जितना हुआ है जो 4-5 उसको प्रॉपर तरीका से फुलफिल कीजिए सीमेंट से, कंक्रीट के मटेरियल से। उसके बाद फाउंडेशन उस पर 400 बाई 400 का बना दीजिए, चाहे वो आप स्ट्रक्चर 500 हाइट का हो, 800 का हाइट का हो, 1500 हो या 3 मीटर का हाइट हो, वो कहीं नहीं जाएगा। आप देख सकते हैं मेरे साइड में एक इमेज है, ये फाउंडेशन के साथ कैसे उखड़ चुका है। तो ये सबसे बचने के लिए आपको ये तरीका अपनाना पड़ेगा। तो दोस्तों इससे अगर आपको कुछ सीखने को मिला है तो मेरे वीडियो को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और बेल आइकन को प्रेस करें ताकि जो भी वीडियो मैं अपलोड करूं उसका नोटिफिकेशन आपको मिल जाएगा। तो दोस्तों मेरा रिसेंट नया वीडियो आने वाला है जो ऑनलाइन सोलर ट्रेनिंग से रिलेटेड है, उसको देखें और उसमें बहुत सारे आपको सीखने को नए नए